हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 3 नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखेंगे। वीडियो लेक्चर 1 में आपने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, लेक्चर 2 में आपने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और आज हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर बेसिकली यहाँ पे जैसे कि आप ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर देखते थे, वहाँ पे भी एक सिस्टम आपका ट्रिवियल सिस्टम था जिसे हम कॉमन नेम बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप लेंगे इथाइल अल्कोहल का, तो इथाइल अल्कोहल उसका कॉमन नेम है, लेकिन जब आप IUPAC में जाएंगे तो उसको इथेनॉल बोलते हैं, यानी कि वो एक IUPAC द्वारा डिज़ाइंड स्ट्रक्चर है। तो इथेनॉल से आप उसका स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं, जबकि इथाइल अल्कोहल से ऐसे स्ट्रक्चर का कोई पता नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल सेम तरीके से हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर में भी हम एक ट्रिवियल सिस्टम है जो कि कॉमन नेम बोलते हैं और एक आपका IUPAC नेम है। तो जैसा आपको पता है इथाइल अल्कोहल एक कॉमन नेम है। कॉमन नेम मतलब जैसे एक बच्चा है, बच्चे का घर का एक नाम होता है, चिंटू, पिंटू, बबलू, राजू, इस तरह का। और एक ऑफिशियल नेम होता है जो कि आप मार्कशीट पे लिखा जाता है और वही आगे जाके बढ़ता है। तो यहाँ पे भी हम ट्रिवियल नेम और IUPAC नेम देखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के केस में बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ट्रिवियल नेम से ही जाने जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि फ्यूरॉन। फ्यूरॉन से आप कुछ पता नहीं लग रहा है कि ये कैसा साइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्या है। तो ये ट्रिवियल नेम है उसका और इसी से ही वो फेमस है। जबकि इसका आप IUPAC अगर समझेंगे तो इसको बोलते हैं ऑक्सोल। ऑक्सोल मतलब कि ओल है, ओल मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है और ऑक्स लगा है, तो ऑक्स मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, यानी 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सोल नाम से वो फेमस नहीं है, वो बेसिकली फ्यूरॉन नाम से ही फेमस है। तो यहाँ हमको ट्रिवियल नेम और सिस्टमैटिक नेम यानी IUPAC नेम दोनों ही देखना होगा। सिस्टमैटिक भी फर्दर 2 पार्ट में है। एक आपका हैंस विडमैन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ही हमें देखना है, इसी के नाम से अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर होता है। और दूसरा रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में बेसिकली क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एटम होता है। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन के एक कार्बन को अगर हम नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें तो वो बेंजीन पिरिडीन में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ एक कार्बन एक नाइट्रोजन से रिप्लेस हुआ। तो इस तरह से कुछ रिप्लेसमेंट मेथड हैं। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिवियल और कॉमन नेम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिनका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही दिया हुआ है। सबसे पहला एलिमेंट उठाते हैं हम लोग, दिस वन, यानी कि ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर था जिसमें एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो इसका अगर आप कॉमन नेम देखेंगे तो कॉमन नेम रहेगा इसका इथिलीन ऑक्साइड। क्या है, इथिलीन ऑक्साइड। और इसका IUPAC जो कि ब्लू लाइन में है या ब्लू कलर में है, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। तो ऑक्सीरेन को आप देखेंगे जो ऑक्स है, ये जो ऑक्स है ये प्रीफिक्स है, दिस वन इज प्रीफिक्स, और इरेन जो है ये एक सफिक्स है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स को मिक्स किया गया, यानी ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, और चूँकि ये 3 मेंबर्ड कंटेनिंग ऑक्सीजन है तो इसके लिए सफिक्स है इरेन। तो ऑक्सा का A और इरेन का I 2 वॉवेल हैं। 2 वॉवेल एक साथ होने की वजह से ऑक्सा का जो A है वो कट कर दिया जाता है, तो ऑक्स इरेन बन जाता है, यानी कि ऑक्सीरेन। ऐसे फिर आगे बढ़िए, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन ना लग के क्या लगा है, NH ग्रुप, यानी कि NH ग्रुप लगा है, तो ये जो ग्रुप है इसका कॉमन नेम हो गया इथिलीनिमीन। NH ग्रुप लगा होने की वजह से इमीन हो गया इथिलीनिमीन, और IUPAC नेम हो गया एजिरिडीन। एजिरिडीन मतलब अब जैसे वहाँ पे ऑक्सा इरेन था, यहाँ पे क्या है, एजा। एजा मीन्स क्या है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, और सफिक्स लगा है इरिडीन, यानी कि अगर 3 मेंबर्ड कंटेनिंग नाइट्रोजन होगा और सैचुरेटेड होगा तो उसका सफिक्स होगा इरिडीन। तो एजा का AZ लिया गया और इरिडीन लिया गया, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स को यहाँ कंबाइन किया गया।
ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं कॉमन नेम जिसका हम देख लेते हैं। ये अगर 4 मेंबर्ड है स्क्वायर फॉर्म में, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है तो इसको बोलेंगे ट्राइमिथिलिन ऑक्साइड। ये फ्यूरॉन है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है, फिर थायोफीन है, पायरॉल है, पायरोलिडीन है, ये सब कॉमन नेम है। और आगे बढ़िए, ये पायरान है, 6 मेंबर्ड कंटेनिंग नाइट्रोजन पिरिडीन है, सैचुरेटेड 6 मेंबर्ड कंटेनिंग नाइट्रोजन पाइप्रिडीन है, 5 मेंबर्ड कंटेनिंग डबल नाइट्रोजन इमिडाजोल है जो कि अल्टरनेट पोजीशन पे है। अगर वही नाइट्रोजन सल्फर से रिप्लेस हो गया तो थायाजोल है, डाइऑक्सेन है, मॉर्फोलिन है और पिरिमिडीन है। अगर 6 मेंबर्ड कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन है तो वो पिरिमिडीन है। तो ये आपके कुछ कॉमन नेम्स थे जिनका हम IUPAC आगे चलकर देखेंगे। अब यहाँ पे मेंबर्ड के हिसाब से 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक, तो ये बेसिकली जो आपका पहला केस है ये है 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक विद 1 और 2 हेट्रो एटम्स। तो इनका हम कॉमन नेम दिख लेते हैं। तो अगर 5 मेंबर्ड रिंग है, एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और कैसा है, अनसैचुरेटेड है, तो ये फ्यूरॉन हो गया। वही ऑक्सीजन अगर सल्फर से रिप्लेस हो गया है तो थायोफीन हो गया। वो अगर NH से रिप्लेस है तो पायरॉल हो गया। 2 नाइट्रोजन है, एक टर्शरी एक सेकेंडरी, तो इमिडाजोल है। यहाँ पोजीशन है 1 और 3 और यहाँ पे आइसोमेरिज्म हो गया, यानी 3 से अगर 2 पे आ गया यानी 1 2 हो गया तो इमिडाजोल विल बिकम पायराजोल। अगर आपका NH ऑक्सीजन से रिप्लेस हो गया है और दूसरा N है तो आइसोक्साजोल। यहाँ पे यहाँ जो पोजीशनिंग है ये है 1 और 2, तो 1 2 पे है तो आइसोक्साजोल होगा। और यही अगर 1 3 पे आ गया, ये 1 हो गया और ये 3 पे चला गया तो ये ऑक्साजोल हो जाएगा। यानी ऑक्साजोल एंड आइसोक्साजोल आर पोजीशन आइसोमर्स। जो 1 3 पे थे वो अभी 1 2 पे है आइसोक्साजोल में। और वही ऑक्सीजन अगर सल्फर से रिप्लेस हो गया तो ये बन जाएगा थायाजोल। ऐसे 6 मेंबर्ड पे आइए। नेक्स्ट 6 मेंबर्ड कंटेनिंग 1 और 2 हेट्रो एटम्स। ये 5 मेंबर्ड था और ये कैसा है, 6 मेंबर्ड है। दिस वन इज पायरान, दिस वन इज हाइड्रोपायरान, जहाँ पे एक बॉन्ड सैचुरेट हो गया। पिरिडीन, पिरिडाजीन, पिरिमिडीन एंड पायराजीन। यहाँ पे कुछ फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक्स है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बेंजीन किससे फ्यूज्ड है, पायरॉल से। तो बेंजीन अगर पायरॉल से फ्यूज्ड है तो दैट विल बिकम इंडोल। आइसोइंडोल, आइसोइंडोल क्यों, क्योंकि ये 1 पोजीशन पे था, ये अभी घूम के कहाँ चला गया, 2 पोजीशन पे, यानी ये 2 पोजीशन में 1 2, तो ये इंडोल का आइसोमर है, तो इसे बोलेंगे आइसोइंडोल। दिस वन इज इंडाजोल। इंडाजोल मतलब एक यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। नेक्स्ट है प्यूरिन, इंडोलिजिडीन, कुमेरिन, क्रोबिन 4 ओन, फ्लवोन। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या है, 2 रिंग आपस में फ्यूज्ड है। ये सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक्स है। सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक्स में आप देख लीजिए, अगर पायरोल सैचुरेट हो गया तो दैट विल बिकम पायरोलिडीन। पिरिडीन सैचुरेट हो गया तो दैट विल बिकम पाइप्रिडीन। दिस वन इज पाइप्राजीन, जहाँ पे NN 1 4 पोजीशन पे है, और ये NH अगर ऑक्सीजन से रिप्लेस हो गया तो दैट विल बिकम मॉर्फोलिन। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जो कॉमन नेम है, जिनका कोई सिस्टम नहीं है, इसको डायरेक्टली हम याद करना होगा। तो आइए अब मूव करते हैं IUPAC की तरफ। तो IUPAC में जो पहला बहुत ही कॉमन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है हैंड्स विडमैन मेथड। तो हैंड्स विडमैन मेथड में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे, एक हैंड्स थे, एक विडमैन थे, जिनका पूरा नाम था आर्थर हैंड्स और ऑस्कर विडमैन। इन्होंने क्या किया था, एक सिस्टम डेवलप किया था जिसके हिसाब से हम हेट्रोसाइक्लिक का नॉमेनक्लेचर करते थे, और ये 1887 और 1888 में डिस्कवर हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग जो रूल है, वो रूल क्या है कि अगर आपका IUPAC करना है हेट्रोसाइक्लिक का, तो सबसे पहले आप लोकेंट्स का नंबरिंग करेंगे और उनको नेम करेंगे। लोकेंट्स की नेमिंग हो गई, उसके बाद प्रीफिक्स लाएंगे, प्रीफिक्स के बाद सफिक्स लाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे।
ये देखिए, ये है इसका बेसिक रूल। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लोकेंट ढूंढना होगा कि अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो उसकी नंबरिंग पहले कर देंगे, उसके बाद प्रीफिक्स लाएंगे, उसके बाद सफिक्स लाएंगे। तो जो सफिक्स है और प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में बेसिकली क्या होता है, जो भी हेटेरो एटम प्रेजेंट है, NOS, ठीक है। तो NOS अगर हेटेरो एटम प्रेजेंट है, सपोज करिए N है, तो N के लिए आप प्रीफिक्स लगाएंगे एजा। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सा। और सल्फर के लिए क्या लिखेंगे, थाया, थाया। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। सफिक्स कैसे डिसाइड करेंगे, सफिक्स डिसाइड करेंगे रिंग साइज से, कि वो रिंग साइज 3 मेंबर्ड है, कि 4 मेंबर्ड है, कि 5 मेंबर्ड है, कि 6 मेंबर्ड है, इस हिसाब से। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि रिंग साइज कैसा है, 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड है। तो अगर 5 मेंबर्ड है और अनसैचुरेटेड है और उसमें अगर नाइट्रोजन लगा है तो वो ओल हो जाएगा, और अगर सैचुरेटेड है तो ओलेन हो जाएगा। ऐसे अगर 6 मेंबर्ड है, अनसैचुरेटेड है तो इन होगा। अब देखिए पायरॉल, पायरॉल में लास्ट में क्या लगा होता है, ओल, वो कैसा होता है, 5 मेंबर्ड। और पिरिडीन में लास्ट में क्या है, इन, यानी वो कैसा है, 6 मेंबर्ड है। तो इस हिसाब से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, ये भी और क्लियर होगा जब हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमको देख लेना है, जिसके हिसाब से हम IUPAC का किसी कंपाउंड का IUPAC के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो पहला रूल देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द हेटेरो एटम प्रेजेंट इन द रिंग। यानी कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि रिंग में कौन सा हेटेरो एटम प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। एंड चूज फ्रॉम टेबल द करस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स, यानी कि ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया और नाइट्रोजन के लिए एजा। यानी ये कॉमन हेटेरो एटम है जो कि 90% हेटेरोसाइक्लिक में प्रेजेंट होते हैं। तो आप हेटेरो एटम ढूंढ लीजिए और उसका प्रीफिक्स डिसाइड कर लीजिए। ये इस टेबल में देखिए ऐसा बना हुआ है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन एटम के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया और नाइट्रोजन के लिए एजा। ये आपको याद कर लेना, जो कि बहुत ही इजी भी है, कि ऑक्सीजन को ऑक्सा बोलेंगे, ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन, एजा मतलब नाइट्रोजन और थाया मीन्स सल्फर। फिर दूसरा काम क्या करना है, पोजीशन ऑफ सिंगल हेटेरो एटम, यानी कि उसकी पोजीशन डिसाइड कर लीजिए कि किस पोजीशन पे लगा है। और जिस पोजीशन पे लगा है वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप स्टार्ट कर देंगे। द नंबरिंग इन अ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, द हेटेरोसाइक्लिक इज ऑलवेज असाइन पोजीशन 1। यानी हेटेरोसाइक्लिक एटम जहाँ पर भी लगा होगा उसको नंबरिंग क्या करेंगे, 1 देंगे, और वहाँ से 1 लेकर के हम फिर घुमा देंगे। और सपोज करिए अगर डाई एटम है, 2 हेटेरो एटम लगा है, तो आप पहले एटम से शुरू करेंगे और मूव करेंगे दूसरे एटम की तरफ, यानी कि 1 2 3 इमिडाजोल पे जैसे देखिए, सेकेंडरी आप नाइट्रोजन पे 1 आएगा, फिर कार्बन पे 2 आएगा, फिर 3 वहाँ पहुँचेगा। आप दूसरी साइड से नहीं मूव कर सकते हैं। लेकिन जब आप नंबरिंग करेंगे, जब नेमिंग करेंगे, तो वो कैसा रहना चाहिए, देन दे शुड बी लिस्टेड इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी फिर उसको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही करेंगे। अगर अमीनो ग्रुप है, वो 5th पोजीशन पे लगा है, तो हमें अमीनो को ही पहला लिखना होगा, क्योंकि चाहे वो 5th पोजीशन हो या 4th पोजीशन, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल क्या होते हैं, उनको लिखा जाता है। मैं एग्जांपल ले लें तो बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा। सपोज करिए ये एक स्ट्रक्चर है, 5 अमीनो 4 ब्रोमो आइसॉक्सा जोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका देखिए कैसे हुआ होगा, इसका नंबरिंग देखिए, ऑक्सीजन नंबर 1 रहा, क्योंकि ये हेटेरो एटम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन से प्रायोरिटी में पहले होता है। दूसरा गया नाइट्रोजन के पास, तीसरा कार्बन, चौथा ब्रोमीन और पांचवा अमीन। तो मैंने बोला कि नेमिंग जो है वो कैसा होगा, वो अल्फ़ाबेटिकल होगा। तो 5 पे क्या अमीनो, तो हम सबसे पहले लिख दिया 5 अमीनो। 4 पे क्या है ब्रोमो, तो ये हो गया 4 ब्रोमो। और स्ट्रक्चर किसका है, आइसॉक्साजोल का। तो ये आपका बन गया, दिस इज द आइसॉक्साजोल, 5 अमीनो 4 ब्रोमो आइसॉक्साजोल। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि अगर मोर देन 2 एलिमेंट है तो हमें
अगर 2 एलिमेंट है तो डाई, 3 एलिमेंट है तो ट्राई। इस तरीके से हमें उन्हें नंबरिंग करना होगा। आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है 1,2 डाईथायन, क्योंकि ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये थायन का सल्फर लगा हुआ है। और कितने सल्फर है? 2 सल्फर है, 1 और 2 पोजीशन पे। नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया 1,2 डाईथायन। ऐसे 3 का अगर हम लेके देखें, सपोज करिए ये देख लीजिए आप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडाजीन, दिस वन इज अ pyrimidine एंड दिस वन इज अ पायराजीन, और ये हो गया 1,3,5 ट्रायाजीन। तो इन तीनों स्ट्रक्चर में तो आपके 2 नाइट्रोजन एटम हैं। तो अगर आपका बेंजीन के स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो ये अगर पायरा पोजिशन यानी कि जस्ट एक दूसरे के अगल बगल हैं, तो इसे डायजीन मतलब, डाई मतलब 2, एजीन मतलब नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है। और कैसे पोजीशन में? जैसे पायरा पोजीशन में, जस्ट अगल बगल 1 2। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो गया? पायरिडाजीन। अब ये 1,3 पोजीशन आ गया, यानी आइसोमेरिज्म हो गया, पोजीशन 2 से कहाँ चला गया? 3 पे। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3, तो उसे बोलेंगे pyrimidine। यानी अगर 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक में अगर 1 और 2 पोजीशन पे है तो पायरिडाजीन, और 1 और 3 पोजीशन पे तो है pyrimidine। और ये अगर 1 और 4 पोजीशन में आ गया, यानी ये 1 पे है ये 4 पे है, तो उसे बोलेंगे पायराजीन। ये आपका पायराजीन हो गया। लेकिन यही अगर आपका ट्राईसाइक्लिक है तो ये हो गया आपका, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। इन नाइट्रोजन कहाँ है? 1 3 5। और यहाँ पे अब डाई नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? ट्राई, क्योंकि यहाँ पे 3 नाइट्रोजन ग्रुप है, तो ट्राईजीन हो गया। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। आगे है प्रियोरिटी की बात है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको एक वर्ड याद कर लीजिए, ओल्ड सोल्जर्स नेवर क्राई, यानी कि सबका पहला पहला लेटर लीजिए। ऑक्सीजन की प्रियोरिटी ज़्यादा है, उसके बाद सल्फ़र आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर कार्बन आएगा। तो ये इसकी क्या है? प्रियोरिटी सीरीज़ है। नंबरिंग हमेशा अगर 2 ग्रुप हैं या 3 ग्रुप, सपोज करिए ऑक्सीजन सल्फ़र नाइट्रोजन तीनों ही लगा है, तो आप पहले प्रियोरिटी ऑक्सीजन को देंगे, उसके बाद सल्फ़र को देंगे और फिर लास्ट में नाइट्रोजन को देंगे। और कार्बन की तो वैसे भी काउंटिंग नहीं होती क्योंकि ये कैसे डिसाइड किया गया है? ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से डिसाइड किया गया है। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन किस नंबर पे है? वो 6 नंबर पे, यानी कि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ है, और ग्रुप में भी वो ऊपर है, उसके नीचे सल्फ़र है, तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम हुई। और नाइट्रोजन तो वैसे भी 5th नंबर पे है, यानी कि वो थोड़ा और पीछे है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ है, इसीलिए ऑक्सीजन नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे आपका सल्फ़र होगा और नंबर 3 पे नाइट्रोजन होगा। तो इसी हिसाब से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये स्ट्रक्चर है, तो ये तो ऑक्साजोल का स्ट्रक्चर है। अब कैसे प्लेसिंग करेंगे? तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, रेस्ट जो भी 4 और 5। तो हमने यहाँ नाइट्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, लेकिन प्रायोरिटी हमने किसको दी? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3 ऑक्साजोल। अब यहाँ पे अब देखिए दूसरे स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 3 से 2 पे आ गया, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा 1,2 ऑक्साजोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको याद कर लेना है अगर आपको नॉमेनक्लेचर सीखना है तो। इसको आप समझ लीजिए, एकदम रट लीजिए, एकदम मेमोराइज कर लीजिए, इस टेबल से ही सारा नॉमेनक्लेचर निकल के आएगा। तो 5वां पॉइंट है चूज द अप्रोप्रिएट सफिक्स, यानी कि कैसा सफिक्स आपको लेना है। प्रीफिक्स तो आपके पास लिमिटेड है, ऑक्सा है कि थाया है कि आपका ऐसा है, वो लिमिटेड है, लेकिन जो सफिक्स है वो आपको क्या करना है, वही आपको डिसाइड करना है। तो सफिक्स डिसाइड करने के लिए इन्होंने 2 मेथड निकाले हैं कि एक एन प्रेजेंट वाला है और एक एन एब्सेंट वाला है। एन प्रेजेंट वाले में नाइट्रोजन होगा और एन एब्सेंट में ऑक्सीजन या सल्फर हो सकता है। ठीक है, तो एन प्रेजेंट होगा तो उसका सफिक्स कुछ अलग होगा, उसमें भी अनसैचुरेटेड है तो ये सब होगा, सैचुरेटेड है तो ये होगा, हैविंग नाइट्रोजन एटम। ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में या सल्फर के केस में अगर अनसैचुरेटेड है तो ये ग्रुप लेंगे सफिक्स,
और अगर सैचुरेटेड है तो ये लेंगे। तो ये अगर हमको टेबल याद है तो आराम से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल उठा लेते हैं, उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। सपोज़ करिए कि रिंग साइज़ हमने, ये रिंग साइज़ जो ट्राइंगल बना है ये 3 है, ये क्या है 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो सबसे कॉमन हम 3 वाला उठा लेते हैं। तो पहले हमने ये स्ट्रक्चर ली है n और यहाँ लगा दिया h। ठीक है, तो केस कैसा हो गया n प्रेजेंट वाला। n प्रेजेंट वाले केस में भी हम पहले अनसैचुरेटेड लेते हैं, ये हमने ले लिया अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड का जो सफिक्स है ये क्या है, इरीन है, तो यहाँ हमने लिख लिया इरीन। अब नाइट्रोजन है तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, एजा, तो हमने यहाँ लिख दिया एजा, एजा प्लस इरीन। अब दो ऑयल एक साथ रह नहीं सकते तो ए कट गया, ए कट गया तो नाम क्या होगा, एज इरीन, यानी एजिरीन। इसको अगर हम एक साथ लिखें तो नाम क्या हो गया, एज ई रीन, एजिरीन। ठीक है, अब आइए सैचुरेटेड के केस में देखें, ये नाइट्रोजन है NH, तो ये सैचुरेटेड हो गया, तो वैसे ही प्रीफिक्स लिखेंगे एजा, ये हो गया एजा। ठीक है, प्लस अब यहाँ इरिडीन आएगा, यानी IRIDINE, इरिडीन। अब दो वॉवल हैं, एक को कैंसिल कर दीजिए तो क्या होगा, एज इरिडीन, यानी एजिरिडीन। ये मैंने आपको बताया था कि जो आपका सैचुरेट साइक्लिक होता है कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, उसे क्या बोलते हैं, एजिरिडीन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एजिरिडीन का। नेक्स्ट आते हैं, अब एक इसका ले लीजिए जहाँ पे N एब्सेंट है और वहाँ पे कुछ और ग्रुप है जैसे ऑक्सीजन। तो सपोज करिए ये हमने साइक्लोप्रोपेन बनाया, अब यहाँ N की जगह हमने O ले लिया, तो ये अभी आपका सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड केस में, ऑक्सीजन के केस में आप क्या लेंगे, ऑक्सा, तो आपने ले लिया ऑक्सा, प्लस सैचुरेटेड में क्या लेंगे, इरेन, तो यहाँ हमने ले लिया इरेन। ए को कैंसिल कर दिया, ऑक्स इरेन, तो नाम क्या हो गया, ऑक्सीरेन, यानी ये हो गया ऑक्सीरेन। अब हमने इसको यही सेम कंपाउंड लिया और यहाँ पे अनसैचुरेटेड ले लिया, तो ये तो हो गया आपका ऑक्सा, प्लस अब यहाँ इरीन हो जाएगा, यानी जो ऑक्सीरेन था वो ऑक्सीरीन हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि ये अल्कीन के लिए ईन होता है और अल्केन के लिए एन होता है। तो ऑक्सीरेन यानी वो सैचुरेटेड है, यानी कि 3 मेंबर्ड कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग विद ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीरेन हो गया। और अगर अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, तो वो ऑक्सीरीन हो गया। तो ऐसे ही हम सारे का ही देखेंगे। कुछ और कॉमनली आप देख लीजिए, जैसे कि अगर आप पायरॉल को देखते हैं तो पायरॉल में नाइट्रोजन होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए और 5 मेंबर्ड होना चाहिए। यानी अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ये हो जाएगा NH, और ये क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड हो गया, तो ये हो गया पायरॉल। लेकिन अगर यही हम सैचुरेटेड में देखेंगे तो क्या हो गया, ओलिडीन हो गया। ओलिडीन मतलब हमने ये N लिया और ये H हो गया, यानी ये सैचुरेटेड है। तो यहाँ पे ओल नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ ओल क्या हो जाएगा, ओलिडीन, तो ये क्या बन जाएगा, पायरोलिडीन। वैसे हम पायरॉल या पायरोलिडीन नहीं बोलेंगे IUPAC में, क्योंकि वहाँ आपको ऑक्सा या एजा जैसे यूज़ होता है। तो यहाँ एजा है AZ, तो इसको बोलेंगे एजोल, इंस्टेड ऑफ पायरॉल क्या बोलेंगे, एक बार फिर से बना लेते हैं, NH। कॉमनली इसको हम क्या बोलते हैं, पायरॉल, लेकिन IUPAC के हिसाब से हम AZ एजा प्लस ओल देखेंगे, तो ए कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एजोल। ठीक है, तो सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, एजोलिडीन। तो यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं, सबसे 5 मेंबर्ड सबसे कॉमन है, इसको हम एक बार फिर से ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन, यानी कि आप ले लीजिए नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो हमने ये स्ट्रक्चर नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, एजा, ये हो गया प्रीफिक्स। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो
5 मेंबर्ड के लिए सफिक्स क्या यूज़ करेंगे अनसैचुरेटेड केस में? सफिक्स रहेगा ओल। सफिक्स क्या है? ओल, अगर नाइट्रोजन है तो हम इसको देख लीजिए। प्रीफिक्स आपने यूज़ किया एज अ और सफिक्स आपने यूज़ किया ओल, एज अ ओल। तो ये दो वॉवेल हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया? AZOLE, एजोल। ठीक है। सेम अब अगर आप सैचुरेटेड लेंगे तो ये हो गया N, ये हो गया H। प्रीफिक्स हो गया आपका एज अ और यहाँ सफिक्स रहेगा ओलिडीन, ओलिडीन। तो ये ए कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया? एजोलिडीन। ऐसे हम अब ऑक्सीजन के केस में देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन के केस में आप देख रहे हैं कि 5 मेंबर्ड में ओल यूज़ होता है, सॉरी 5 मेंबर्ड के केस में अगर नाइट्रोजन एब्सेंट है तो अगर अनसैचुरेटेड है तो ओल यूज़ होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा नाइट्रोजन के केस में था। अब यहाँ ओलिडीन ना यूज़ होकर क्या यूज़ होगा? ओलेन यूज़ होगा। तो इसको देख लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा तो रो यूज़ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, तो यूज़ होगा ऑक्सा। ठीक है। और बाकी वो वैसे यूज़ होना है ओल। तो ये क्या हो गया? ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सोल। जबकि इसे कॉमनली बोलते हैं क्या है ट्रिवियल नेम में? फ्यूरॉन। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? ऑक्सोल। ठीक है। अब इसका सैचुरेटेड फॉर्म देखिए, वहाँ तो एजोलिडीन हो गया था, लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ पे आप लिखेंगे ऑक्सा प्लस ओलेन। यहाँ क्या यूज़ हो रहा है? ओलेन। तो ए कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सोलेन, ऑक्सोलेन। ठीक है। वैसे हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोलते हैं, लेकिन इसका यूपीसी क्या होगा? ऑक्सोलेन। सल्फर के केस में देख लेते हैं। ठीक है। सल्फर के लिए क्या यूज़ करेंगे? थाया प्लस क्या यूज़ होगा? ओल। ठीक है। तो ए कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? थायोल, थायोल। और सिमिलरली अगर सैचुरेटेड है एस, तो क्या हो जाएगा? थाया प्लस ओलेन। ठीक है। ए कैंसिल हो गया, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? थायो, थायोलेन। ये तो इस तरीके से हम इसका आईयूपीएसी देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर इकट्ठा कर लिए हैं, ये आपको आसान होगा देखने और समझने के लिए दोनों ही। तो आइए देखते हैं। ये 3 मेंबर्ड है। 3 मेंबर्ड में अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो अनसैचुरेटेड के लिए क्या यूज़ करेंगे? एरीन। और सैचुरेटेड के लिए एरिडीन। अब एजा चूँकि प्रीफिक्स है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा? एजिरीन। और ये क्या हो जाएगा? एजिरेडीन। ऐसे ही आप जहाँ नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन या सल्फर है, उस केस में आप देखिए वहाँ अनसैचुरेटेड के लिए इरीन यूज़ करेंगे और सैचुरेटेड के लिए इरेन। तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन है और अनसैचुरेटेड है, तो ये ऑक्सीरीन हो गया। और ये ऑक्सीजन है, सैचुरेटेड है, तो ये ऑक्सीरेन हो गया। ऐसे 4 मेंबर्ड में आइए। तो 4 मेंबर्ड में ईट अनसैचुरेटेड के लिए, इटिडीन किसके लिए? सैचुरेटेड के लिए। तो एजा चूँकि यूज़ होगा सल्फर के लिए, सॉरी नाइट्रोजन के लिए, तो ये हो गया एजीट। एजीट मतलब अनसैचुरेटेड आपका था और नाइट्रोजन कंटेनिंग है। और सैचुरेटेड के लिए एजिटिडीन। ऐसे आप ऑक्सीजन के लिए देख लीजिए ईट और इटेन। तो ये अब चूँकि 4 मेंबर्ड है और अनसैचुरेटेड, तो ये ऑक्सीट और ये ऑक्सीटेन। ऐसे 5 मेंबर्ड के लिए ओल, तो ये एजोल हो गया। ओलिडीन सैचुरेटेड के लिए तो एजोलिडीन। फिर यहाँ पे आइए ऑक्सीजन के केस में ऑक्सोल, ऑक्सोलेन। फिर 6 मेंबर्ड में ईन होगा आपका अनसैचुरेटेड के लिए, और बाकी पर हाइड्रो क्योंकि सारे सैचुरेट हो गए हैं, तो ये आपका पिरिडीन हो गया। ऐसे सल्फर में ईन होगा तो ये हो आपका ऑक्सीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है? बेसिकली आपको ये देखना है कि जो प्रीफिक्स है वो तो कॉमन है, सल्फर के लिए थाया, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा और नाइट्रोजन के लिए एजा। बस आपको याद क्या रखना है? सफिक्स याद रखना है। सफिक्स में भी 2 कंडीशन है, एक तो नाइट्रोजन कंटेनिंग है और एक नाइट्रोजन एब्सेंट है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग में भी अगर अनसैचुरेटेड है तो उसका एक सफिक्स होगा, और सैचुरेटेड है तो उसका एक सफिक्स होगा।
ऐसे ही आपका नाइट्रोजन एब्सेंट वाले में भी अनसैचुरेटेड है तो उसका एक सफिक्स है, और अगर सैचुरेटेड है तो उसका एक सफिक्स है। यानी कि अगर आपको सारे सफिक्स याद हो जाएं तो आप प्रीफिक्स के साथ जोड़ करके उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब दूसरा जो मेथड है वो रिप्लेसमेंट मेथड है। ये काफ़ी इजी मेथड है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप जस्ट देख लीजिए कि सपोज़ ये नेप्थलीन है, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन क्या है? ये आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो यहाँ सल्फर रिप्लेस हो गया एक कार्बन से, तो ये थायासाइक्लोहेक्सेन हो गया। अगर नाइट्रोजन रिप्लेस हो जाता तो एजासाइक्लोहेक्सेन हो जाता, ऑक्सीजन से रिप्लेस होता तो ऑक्सासाइक्लोहेक्सेन हो जाता। यानी स्टेब्लिश नाम में से जस्ट जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो रख दिया गया है। नेप्थलीन में एक नाइट्रोजन लग गया तो एजा लग गया, जिस पोजीशन पे 4 पोजीशन पे लगा है तो 4 एजा नेप्थलीन हो गया। नेप्थलीन पे अगर 2 सल्फर लगा दिया है आपका 1 और 4 पोजीशन में, 1 और 4 पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया आपका 1,4 थाया नेप्थलीन हो गया, क्योंकि 2 सल्फर ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे ही आप और स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन में 2 एजा ग्रुप लग गया है तो 1,4 डाई एजा बेंजीन हो गया। साइक्लोपेंटाडाइन में एक ऑक्सीजन लग गया है तो ऑक्सासाइक्लोपेंटाडाइन। इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन में ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन। तो ऐसे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर दे सकते हैं जिसमें क्या किया गया है, जस्ट रिप्लेसमेंट किया गया है हेटेरो एटम के साथ। तो जो हेटेरो एटम लगा है उसका नाम लगा के और सेम स्ट्रक्चर एज इट इज़, तो इसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट मेथड। अब हम देख लेते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का यूटिलाइजेशन क्या है। हम लोग इतनी देर से क्यों नॉमेनक्लेचर वगैरह, क्लासिफिकेशन वगैरह देख रहे हैं, इसको कहाँ यूटिलाइज करते हैं। तो केमिस्ट्री में ऐसी कोई भी जगह नहीं है, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, जहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक रिंग का यूज़ ना हो रहा हो। तो आइए इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस एंड यूज़ ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहला क्या है? बायोसिंथेसिस में आप जितने भी आप अमाइनो एसिड्स के या किसी अल्कलाइड्स के या किसी ग्लाइकोसाइड्स के आप बायोसिंथेसिस देखिए, हर जगह आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मिल जाएगा। यानी कि आप अगर देखने जाए एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी लाइफ के लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में जो हीम है वहाँ पे भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। पायरोल वगैरह कनेक्टेड हैं आपके इससे आयरन से। क्लोरोफिल में भी ऐसा ही है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। देयर मेटाबोलाइट्स टॉक्सिन टूवर्ड्स प्रीडेटर्स, कलरिंग एजेंट्स, जो भी कलरिंग एजेंट्स हैं या टॉक्सिन्स हैं, इनमें भी आपके हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। और कहाँ कहाँ पे? अल्कलाइड्स में, विटामिन्स में, एंटीबायोटिक्स में, अमाइनो एसिड्स में, हार्मोन्स में, डाइज में, सब में ही आपका हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड, फीडिंग्स में लाइक प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, निकोटीन में, कैफीन में, हर जगह आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। एप्लीकेशन, आप कोई भी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स उठा के देख लीजिए, बिना आपका हेटेरोसाइक्लिक रिंग के वो पूरा नहीं होगा। इंसेक्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स, कोई भी आप पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स फर्टिलाइजर्स उठा के देख लीजिए, वहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन में आप देखिए ये थायोफिन का हेटेरोसाइक्लिक है। एक ये आप देखिए, ये ऑक्सीटेन वाला एक आपका हेटेरोसाइक्लिक है। ऐसे सेरोटोनिन में आइए, ये देखिए ये पायरोल जुड़ा हुआ है। ऐसे आप नाइट्रोफ्यूरेंटाइन में आइए, फ्यूरेंटाइन नाम ही इसका, यानी कि ये फ्यूरॉन जुड़ा हुआ है। और ये क्या है? इमिडाजोलिडीन है। ऐसे आप इसमें आएंगे वायग्रा में, ये देखिए ये आपका पिरिमिडीन स्ट्रक्चर है और ये आपका पायरोलिडीन स्ट्रक्चर है। ऐसे हेटेरोसाइक्लिक लगभग सब में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स रहा। Thanks for watching my YouTube channel. Kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you will get further notification as I will upload my next video. Thank you.